चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योग दर्शन के समाधि पाद का छठा सूत्र है प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया। प्रमाण यानी कही सुनी बातों का पुरावा, हमें प्रूफ चाहिए होता है। तो इसके लिए अपने जीवन में से किसी छोटे से अनुभव को आपके साथ आज शेयर करते हैं, बांटते हैं। जैसे बचपन में हम जब छोटे थे तो पिक्चर मूवीज़ आदि के लिए जाने कभी कभी साल में 2 साल में एक आध बार मौका लगता था, और उस समय तो टीवी भी नहीं थे। उसके लिए भी हमें अपने माता पिता से परमिशन लेने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते थे, जैसे, और वो भी खास तौर पर अपने सहेलियों के साथ जाने के लिए। तो हमें याद है कि हम लोग एक दूसरे के माता पिताओं को जाकर कहते थे कि हमें परमिशन मेरे माता पिता ने दे दी है। तो उस समय जब दोनों इस तरीके से हमें परमिशन मिलती थी इन बातों से, तो हम जो है उस समय खुश हो जाते थे, यानी अक्लिष्ट वृत्ति। और जब हमें परमिशन नहीं मिलती थी, हमारे अंदर अक्लिष्ट वृत्ति का प्रभाव होता था। और दूसरा जो हम कहते हैं विपर्य, यानी किसी चीज को गलत समझ लेना। अब आजकल लॉकडाउन के दरमियान कई बार कभी कभी पुरुष वर्ग भी रसोई में काम करते हैं, और वो जो है नमक, मैदा, पिसी हुई चीनी, खाने का सोडा, इन चीज़ों को समझ ना पाने के कारण अलग जगह इस्तेमाल कर देते हैं, और जब स्वाद लेते हैं तो पता चलता है उसके बारे में। तो इस तरीके से ये विपर्य वृत्ति, अगर सही बनता है खाने में, अगर हमें जहाँ नमक डालना है वहाँ अगर चीनी डल जाती है तो स्वाद और कुछ होता है, और चीनी की जगह नमक की जगह हम और चीनी की जगह नमक डाल देते हैं तो स्वाद अलग हो जाता है। जैसे लड्डू बनाने हैं, उसमें अगर हमने नमक डाल दिया तो स्वाद बिल्कुल ही लाजवाब। और इस तरीके से उस समय हमारे अंदर जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रभाव होता है उसे अनुभव करने की बात है। अब दूसरा जो है विकल्प, नंबर 3 की जो वृत्ति है कल्पना, जो है हम कई बार अलग तरीके से कल्पना के जगत में खो जाते हैं, तो उसका परिणाम हम जानते हैं। जैसे कि एक बार मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि वो 5-6 महीने के अंदर उनकी मृत्यु होने वाली है। तो ये मन की कल्पना उस तरफ दौड़ने के कारण तुरंत टिकट बुक किए, घूम मिल के आए, और जब आज भी हम देखते हैं कि वो भगवान की कृपा से स्वस्थ और मस्त और प्रभु स्मरण में व्यस्त है। अब चौथे नंबर की वृत्ति जो है निद्रा, इसमें हम कहेंगे कि खास तौर पर निद्रा का अनुभव तो सभी को है, और निद्रा में भी कोई घटना अगर हम अलग तरीके से स्वप्न देख लेते हैं, जैसे राजा जनक का उदाहरण बहुत कॉमन है कि क्या सच है, मैं राजा हूँ या भिखारी, जो वो चीज़ मतलब स्वप्न में वो देख लेता है कि वो एक रोटी के कण के लिए लालायित हो रहा है, भिखारी हो गया है, और जब जाग के देखता है कि वो एक राजा है, तो क्या सच है। तो ये निद्रा में ऐसे कई बार होता रहता है। और अगर अपने जीवन में हम देखते हैं, जैसे विपश्यना एक बार मैंने की, जब पहली बार किया था
तो भीतर जब संवेदनाएं अनुभव होने लगी, पहली बार डर से गए और उसके कारण अक्लिष्ट प्रवृत्ति का, लेकिन जब अपने जो मार्गदर्शक थे उनसे बातचीत किया तो उन्होंने जब समझाया तो उसी से उस समय अच्छा लगने लगा। और इसी तरीके से निद्रा में जब हम होते हैं तो हमारा अनुभव अलग अलग क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों तरीके से होता है। स्मृतया यानी याद आ जाना। कभी हमें किसी व्यक्ति के और कोई अच्छा प्रसंग, विवाह आदि का याद आता है, और व्यक्ति क्या अपने ही जीवन में जब विवाह सुखद प्रसंग याद आता है खुश हो जाता है, और किसी दुखद प्रसंग को याद आते ही, दुर्घटना को याद आते ही हम स्वयं ही दुखी हो जाते हैं। तो इस तरीके से इन वृत्तियों में हम हमेशा फंसे रहते हैं, और इन वृत्तियों का परिणाम भी गुणों के कारण होता है। और जब तमोगुण के कारण जो क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं उनका प्रभाव हमारे भीतर एक पत्थर की लकीर खींचते हैं, पत्थर पर लकीर खींचते, उसको मिटाने में जितना समय लगता है उतने समय तक वो बना रहता है। लेकिन अक्लिष्ट प्रवृत्तियों का परिणाम हमारे भीतर जैसे रेत पर लाइन खींची वो आसानी से मिट जाती हैं, या पानी पर लाइन खींची तो बड़ी आसानी से, मतलब पता ही नहीं चलता, इतना क्षणिक होता है। तो इसीलिए हमें प्रयास करना है कि हम अक्लिष्ट वृत्तियों को भी अक्लिष्ट में परिवर्तित करें, और उसका जैसे हमने साधन बताया था, सत्संग, सेवा, सुमिरन आदि, इनके माध्यम से उसके प्रभाव को, स्वाध्याय, इनसे हम इसके प्रभाव को कम करें और प्रभु सुमिरन में व्यस्त रहें, जीवन में मस्त रहें, और साथ ही साथ स्वस्थता का अनुभव करते हुए अपने जीवन को हर पल को प्रसन्नता के साथ व्यतीत करने का संकल्प करें, और अपने जीवन को इस प्रभु चरणारविंद में समर्पित करते हुए आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।